इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये समीकरण में है ही नहीं, तो हम इसको समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम समझने वाले हैं 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरे को समझने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को पहले समझते हैं अच्छे से। इसको हम क्या करेंगे कि पहले हम एलसीएम लेके इस बट्टे को तोड़ लेंगे, उसके बाद हम समीकरण इसको मानेंगे। वही काम इसमें बट्टे को तोड़ लेंगे और नीचे की बट्टा को हटा देंगे, उसके बाद हम समीकरण मानेंगे। तो कैसे करेंगे आइए यहाँ पर देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जब 1 ले लेंगे तो x का 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, क्योंकि x में 1 में गुणा करेंगे तो x होगा। उसके बाद देखिए 4 का 4 यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 4 ऊपर वाला बचेगा, हो गया। उसके बाद हम इससे गुणा कर लेंगे, 3y में एक साथ गुणा कर लेंगे x के साथ ही, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3xy हो जाएगा, बराबर में 14 के साथ x का गुणा कर लेंगे तो ये 14x हो जाएगा। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि हमारा बटा तो टूट गया, इसीलिए हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब इसको भी हम तोड़ लेंगे, तो इसके भी बटे में कुछ नहीं है, तो 1 ले लेंगे। यहाँ पर x रहेगा, क्योंकि x से 1 है तो 1x कैल्शियम x होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 23 में x के साथ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 23x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 और माइनस में 4xy बराबर में क्या हो जाएगा, 23x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमने बटा तो तोड़ लिया, इसको बटा तोड़ दिया तो सिंपल किस में आ गया, समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो इसको अब हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए कि हमें निकालना है x या y का मान निकालना है, तो हमें इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट तो कटना चाहिए ना, तो हम कौन सा पार्ट कटाएंगे इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3xy या यहाँ पर दिया हुआ है 4xy, तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि एक में 3xy है और एक में 4xy है और एक में क्या है जी, प्लस है 3xy, एक में माइनस में 4xy है। ठीक है, तो अगर इसमें हम कर देंगे 4 से गुणा, यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12xy हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 12xy हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस। देखिए 12xy या 12xy बराबर एकदम बिल्कुल हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो यही फॉर्म, यही कंडीशन हम इसमें फॉलो करेंगे। क्या कि अगर ये 3xy है ना, तो इसमें का 4xy है, तो इसमें का जो अंक ये है 4, इसको गुणा कर देंगे, हम इसमें कर देंगे, क्योंकि हमें यही वाला पार्ट क्या करना है, बराबर करना है। और इसमें का जो 3 है ना, हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट बराबर करना है। अब देखिए, अब जब हम गुणा करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा कर और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस ऑलरेडी है। अब हमने जस्ट लिख लिया कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, ठीक, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो जस्ट वैसे ही कर लेते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट और राइट सब में गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। अगर 3 से गुणा करना होगा तो फिर इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, सब में करेंगे, एकदम सब में। अब आ जाए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 4 के 16 के बाद प्लस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 यही 12, xy है तो xy, उसके बाद 14 चौके 56 x के फॉर्म में है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब दूसरे समीकरण में आ जाइए, हमें करना है 3 से गुणा, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 लिखे 9, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 4 3 12, xy के फॉर्म में है तो xy यहाँ पर। और उसके बाद 23 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, 3 3 लिखे 9, 3 दूना के 6, x के फॉर्म में है तो 100। उसके बाद हम ये लाइन पारेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है, तो जोड़ना है तो एक सीधी लाइन देंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो देखिए 12xy या 12xy प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 16 9, ये दोनों प्लस में है तो 16 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा और 6 5 11, एक हंसी लिया 12, x के फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें y वाला कट गया, केवल x का मान, x का मान आ गया, यहाँ पर आसानी निकाल देंगे तो 25 बटा में 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए 125 x बराबर में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो हम इस साइड रखेंगे, हमेशा इधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिसका भी मान निकालना होगा। तो अब इधर आ जाइए, 125 x बराबर 25 है तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि x बराबर हो जाएगा क्या, 25
अब बटे हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 के बटे में 125 आएगा। 25 से 125 कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 से कम 25 है, 25 5 से 125। तो 1 से बराबर क्या निकल गया, 1/5 निकल गया। ये हमारा निकल के आया x का वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है y का भी मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तब निकल के आएगा हमें y का मान। तो समीकरण 1 में रखे या 2 में रखिए, आपको जो आसान लगे, जिसमें कैलकुलेशन आपको लगे कि कम करना पड़ेगा, उसी में आप रख दीजिए। तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने। अब यहाँ पर आ जाइए, समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये वाला नहीं है क्योंकि ये तो गुणा करके लिखा गया। 4 प्लस में 3 और x का मान कितना है, 1/5 और गुणे में y है, बराबर में क्या है 14 x है। तो हम लिख लेंगे 14, लेकिन x का मान क्या निकला हुआ है 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 4 इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, y वाले को गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और y का मान क्या है, y है बराबर। अब ये देखिए 14/5 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा किस में, माइनस में आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए पहले हमने बट्टा को सोल्व कर लिया। 14 में 1 से गुणा होगा तो 14 होगा, नीचे 5 है तो 5 रहेगा। उसके बाद देखिए ये वाला प्लस में है तो इधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये 3/5 y हो गया बराबर ये 14। अभी ये कंसेप्ट आपको बताया गया ना कि 5 में और 4 में डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, क्योंकि 4 के नीचे एलसीएम लेने के लिए कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी 1 ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 और 5 के 20 और बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3y/5 बराबर में देखिए 14 में से 20 जाएगा, माइनस में 6 बचेगा और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट में यही निकला कि 3y/5 माइनस 6/5 निकला। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 5, इसके भी नीचे 5, तो 5 खत्म। उसके बाद अब देखिए 3 से ये 3 दूना के 6, इधर y बचा, इधर में नंबर क्या बचा, माइनस, और -2 बचा, यही ना। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, और x पहले से निकला हुआ था, x का मान 1/5 और y का मान क्या आ गया, -2 निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या आंसर, लास्ट में लिख लेंगे कि 1/5 x बराबर, उसके बाद y बराबर क्या आया, -2 आया। यही हमारा इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि यही समीकरण सोल्व करने के बाद हमें x y का मान ही निकलना था और आसानी से निकल गया। तो आशा करती हूँ आपको मैथ का ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।